चलिए स्टूडेंट, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक फंडामेंटल के अंतर्गत करंट बताते हैं। तो करंट को अगर हम सिंपली डिफाइन करें कि व्हाट इज करंट, करंट क्या है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। The flow of electron across a substance is called electric current। या इसको आप और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि the rate of flow of electrons with respect to time is known as electric current। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते ही होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अगर हम किसी भी एटम की बात करें तो आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी मटेरियल्स हो, वो किसी न किसी एटम से मिलकर बना है। अगर हम एटम को फर्दर डिवाइड करें तो एटम का जो सेंटर पार्ट है, जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं, वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। और जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस को हिंदी में नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब डिफरेंट सेल में, अलग अलग सेल में रिवॉल्व्स करते हैं। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में पाए जाते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब कभी भी हम किसी कंडक्टर के थ्रू किसी कंडक्टर के क्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली वोल्टेज लगाते हैं, तो क्या होता है कि जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिटैच होके वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम करंट बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इसका फार्मूला अगर आप देखें तो कैपिटल आई करंट के लिए इक्वल टू Q अपॉन टी। Q मतलब चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज की यूनिट कूलम्ब, टाइम की सेकेंड, और इसको हम लोग सिंपली एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर, चार्ज की कूलम्ब, टाइम की सेकेंड। ठीक है। तो अब कोई फार्मूला अगर आता है, कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है I इक्वल टू Q बाई टी पे, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ ये बताता हूँ, ये आपके टॉपिक में तो वैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा से आपके अंदर एक जिज्ञासा हो रही है, क्यूरियोसिटी हो रही होगी, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि वाई एंड हाउ करंट फ्लो, करंट क्यों बहता है। अगर आप इसको, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो टैंक है, टैंक 1, टैंक 2। टैंक 1 में H1 हाइट तक पानी भरा हुआ है, टैंक 2 में H2, और दोनों हाइट इक्वल है, यानी कि दोनों पे इक्वल प्रेशर लग रहा है। तो इस कंडीशन में वाटर का फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूसरा फिगर देखें तो यहाँ पे H1 ज़्यादा है, H2 कम है। इस नॉब को कुछ देर के लिए आप हटा लें तो H1 में प्रेशर ज़्यादा है, H2 में प्रेशर कम है, तो वाटर का फ्लो किधर से किधर की ओर होगा? H1 से लेके H2 की ओर। ठीक है। ये वाटर का फ्लो क्यों हो रहा है? ड्यू टू द डिफरेंस इन वाटर लेवल। वाटर पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो अलग अलग है, तो अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो कर रहा है। इसको देखिए हमने यहाँ लिखा भी, आप स्टेटमेंट एक बार हम पढ़ देते हैं आपके लिए। हेयर द प्रेशर इन द ट्यूब 1 या टैंक 1 इज हायर देन द प्रेशर इन टैंक 2। सो इफ द स्टॉप कॉक, यानी जो ये बीच में लगा हुआ है वाटर रोकने के लिए, इज रिमूव्ड, इसको अगर हम हटा लेते हैं, देन वाटर स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम ट्यूब 1 टू ट्यूब 2 until the level of both the tank is equal। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में देखें, इलेक्ट्रिसिटी के रिफरेंस में देखें, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक ये इलेक्ट्रिक सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल। इसको हम लोग का, ये इसका सिंबल इस तरह से है। एक इस पे है हाइयर पोटेंशियल, मतलब हाइयर वोल्टेज पे है, पॉजिटिव हाइयर वोल्टेज, बी निगेटिव यानी कि लोअर वोल्टेज पे है, यानी ये B1 जो है, यहाँ पर जो B1 है वो B2 से ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, जैसे ही
हाइयर पोटेंशियल, अब देखिए फिर इस डायग्राम पे आइए, हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे हमने एक लोड लगा दिया, बल्ब के फॉर्म में एक लोड लगा दिया। तो सिंपली व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज, इफ यू कनेक्ट देम विथ अ कंडक्टर, चार्ज और कंडक्टर विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी विद द हाइयर पोटेंशियल टू द लोअर वन। यानी जैसे ही इनके बीच में आपने कोई कंडक्टर लगा दिया, कोई लोड लगा दिया, तो चार्ज का फ्लो होगा कहाँ से कहाँ की ओर, हाइयर से लोअर पोटेंशियल की ओर। जिस तरह से आपका वाटर फ्लो हो रहा था हाइयर टू लोअर, इसी तरह करंट का भी फ्लो हो रहा होगा। तो एक चीज़ तो यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी, वो टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। पर इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए कौन जिम्मेदार है, बताइए? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ना होता तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज फ्लो करते नहीं करते। यानी ये इलेक्ट्रॉन या ये चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज एक प्रकार का, अगर आप देखें तो फोर्स का काम कर रहा है या इलेक्ट्रिक प्रेशर का काम कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेस से या चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव हो रहे हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए मैंने डायरेक्शन में बना दिया। जैसे आप जानते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज बेसिकली अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है, जबकि आपका जो कन्वेंशनल करंट होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करती है। ये देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस टू प्लस, जबकि करंट प्लस टू माइनस, लोअर पोटेंशियल हाइयर पोटेंशियल। ठीक है, तो हाइयर से लोअर की ओर। इसके बाद हम देखते हैं करंट की यूनिट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एम्पियर होती है, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और करंट को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसे हम एम्पियर मीटर या सिंपली अमीटर कहते हैं। तो एन अमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, इसका सिंबल ये है प्लस माइनस। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि अमीटर को हम सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों सीरीज में कनेक्ट करते हैं? सो दैट द इंटायर करंट ऑफ सर्किट पासेस थ्रू इट। अब सीरीज में फ्लो करेंगे, अब सीरीज में उसको हम कनेक्ट करेंगे तो उसके अमीटर के थ्रू सर्किट पे जितनी करंट होगी वो वहाँ से पास होगी, जबकि पैरेलल में करंट क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। इसलिए अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और इस पर कुछ बेस न्यूमेरिकल और साथ ही साथ ओम्स लॉ के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।